चिल्ड्रेन्स बोलकर कोई वर्ड नहीं है। अब कई लोग क्या करते हैं, बाय मिस्टेक इस पे एस लगाते हैं। ये बहुत बड़ा गलती है। हेलो एवरीवन, देखिए मैं आपको स्पोकन प्लस ग्रामर दे रहा हूं। इसमें डीप नॉलेज के लिए किस सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब को हम एडजस्ट करेंगे, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए उसी पे चलते हैं। देखिए सब्जेक्ट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर में कोई एक नेम रहेगा, सिंगल नेम, चाहे नाम बहुत बड़ा क्यों ना हो लेकिन सिंगल होना चाहिए। जैसे रवि, बॉय, चाइल्ड, वाटर, जितना भी अनकाउंटेबल है सब सिंगुलर होता है। ठीक है। न्यूज, फर्नीचर, म्यूजिक, डस्ट, ये सब सिंगुलर में ही आते हैं, इनका प्लूरल नहीं होता। ही, सी, दिस, दैट सिंगुलर में है। माई काउ, योर पेन, आवर कार, इसमें समझना क्या है कि माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इस सबसे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद कौन सा नाउन है हम उसी को देखते हैं। तो ये सारे सिंगुलर हो गए। अब प्लूरल में आते हैं नेम्स। एक से अधिक नेम होंगे, जैसे हो गया रवि एंड रोहित, अजय एंड विजय, राम एंड सीता, बॉयज, चिल्ड्रेन। यहां पे थोड़ा ब्रेक लेके समझाएंगे हम। देखिए चाइल्ड मीन्स एक बच्चा होता है और चिल्ड्रेन जब बोलते हैं बहुत सारे बच्चे होते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं, बाय मिस्टेक इस पे एस लगाते हैं। ये बहुत बड़ा गलती है। चिल्ड्रेन्स बोलकर कोई वर्ड नहीं है। वो चिल्ड्रेन्स डे वाला वो अलग चीज है जिसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, डिफरेंट। लेकिन अब गलती से ऐसा यूज ना करें, क्योंकि चिल्ड्रेन्स बोलकर कोई वर्ड नहीं है। चिल्ड्रेन अपने में प्लूरल है। पीपल, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, जिसमें डबल पार्ट्स होते हैं, जैसे हो गया टोंग्स, चिमटा, ट्राउजर्स, पैंट्स, सब में डबल पार्ट्स होते हैं। तो ये सब प्लूरल में आते हैं। वी, हम लोग, ज्यादा को दिखाता है। यू, अब कई लोग कहते हैं कि यू सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। यू मीन्स तुम माने एक ठो, यू मीन्स तुम लोग माने ज्यादा। लेकिन अभी साबित हो जाएगा कि यू हमेशा प्लूरल होता है, इसका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं है। दे, दीज, दोज, ये सब प्लूरल में आते हैं। माई काउज, योर पेन्स, आवर कार्स, हमने बताया था अभी कि माई, योर, आवर, हिज, हर से कोई मतलब नहीं। पेन्स हो गया मीन्स प्लूरल हो गया। ठीक है। ये सब्जेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं एक आई, जो कि मैं को शो करता है। दुनिया में सबसे बड़ा सिंगुलर तो मैं हूं, आई। लेकिन इसको हमने बीच में रखा, क्यों रखा है अभी क्लियर करेंगे। आते हैं वर्ब की तरफ। वर्ब्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर वर्ब में एम और इज है, इसी का प्लूरल होता है आर। वाज है, वाज का वर, वेयर नहीं बोलिएगा, पहले ही बोल चुके हैं, ये वेयर नहीं वर है। हैज सिंगुलर है, इसका प्लूरल हैव। डज सिंगुलर है और डू प्लूरल है। गो, जितना भी वर्ब फाइव है एस वाला सब सिंगुलर होता है। और गो, वो जो बेस फॉर्म है V1, वही प्लूरल होता है। अब ये तीर क्या बता रहा है? ये तीर बता रहा है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। ये तीर यही बताता है। अब हम लोग क्लियर करेंगे आई और यू का। जो आपके पास दो कंफ्यूजन्स बच गए कि सर आई को आपने बीच में क्यों रखा, उसके पीछे लॉजिक देखिए। आई मैं, और आई का ही प्लूरल होता है वी। अब आई सिंगुलर है क्योंकि आई एम लेता है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। आई सिंगुलर है क्योंकि ये वॉज लेता है। लेकिन ये पूर्ण रूप से अब क्या इधर चलेगा? नहीं चलेगा। अभी रूल तो यही है कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगाना है। लेकिन अब आई इधर से हैव को लेता है, डू को लेता है और गो को लेता है, तो सिंगुलर कम और ये प्लूरल ज्यादा निकल गया उधर। आप देखते हैं 60% उधर चला गया और 40% इधर है। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप इस चीज को याद करिए। आप एक गाना सुने होंगे, वाई दिस कोलावरी आई एम वाज हैव डू गो। अब देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अगर हम इंग्लिश वर्ल्ड में देखें तो ज्यादातर मिस्टेक्स आई और यू के साथ हो जाता है। वजह क्या है कि आई सिंगुलर है। अब कोई भी सर समझाते हैं सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगा, प्लूरल के साथ प्लूरल लगा। अब बच्चा समझता है आई मीन्स तो मैं मीन्स एक,
अब बस वो गोज कर लेता है। आई के साथ तो डज जो है हजारों बच्चे लिख लेते हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि हम सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगाते हैं, प्लुरल के साथ प्लुरल लगाते हैं। सारे बुक्स में ही लिखा हुआ, सारे टीचर्स यही समझाते हैं। अब बस इसको थोड़ा सा डीप एक बार और समझ लीजिए। आई सिंगुलर है, लेकिन आई पूर्णतः सिंगुलर वर्ब्स को नहीं लेता है, इसीलिए इसको गाने में याद करवा रहे हैं। आप उस गाने को याद करिए, वाज दिस कोलाबरी आई एम वाज हैव डू गो, आई एम वाज हैव डू गो। इसको आप 2-3 बार गा के मुंह में बैठा लीजिए, फिर लिखते समय कभी गड़बड़ नहीं होगा। रही सवाल यू का, कंडीशन ऐसा है कि यू जो है तुमको दिखाता है और तुम लोग को भी दिखाता है। ओहो, एक ही चीज डबल डबल को दिखा रहा, आपको भी दिखा रहा, आप लोग को भी दिखा रहा है। तो कंडीशन क्या हो गया? सारे बुक में लिखा हुआ, सारे बुक्स में एक ही बात है, यू सिंगुलर यू प्लुरल। लेकिन मेरा मानना है कि यू हमेशा प्लुरल फॉर्म में ही रहता है। हिंदी में सिंगुलर प्लुरल हो सकता है, इंग्लिश वर्ल्ड में ये सिर्फ प्लुरल है। क्यों? देखिए, यू के साथ कभी इज नहीं लगता, वॉज नहीं लगता, डज नहीं लगता। यू, वी और दे ये सब आर, वर, हैव, डू, गो को लगाते हैं, V1 लेते हैं। तो अगर भाई अगर वी प्लुरल है, दे प्लुरल है, तो यू भी तो प्लुरल हो गया। इसीलिए यू में कोई कंफ्यूज आने की जरूरत नहीं है। यू मतलब आप और यू मतलब आप लोग हिंदी में हो सकता है, बट इन द केस ऑफ इंग्लिश जब ये यू अप्लाई होगा तो बस ये प्लुरल है, इसको दिमाग में रखिएगा। और इसके साथ यही फॉर्मूला आपको वर्ब यही ऐड करना है, आर, वर, हैव, डू, गो। नेक्स्ट अगले वीडियो में अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।